स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम 233 मैथ सेकंड ईयर का मैथ जो है, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट तीनों टेक्नोलॉजीज़ के लिए सेम है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कर चुके हैं। और आज हम 1.2 की जो प्री एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 से एग्जांपल नंबर 6 तक, उनको देखेंगे, जिसमें आपका बेसिक जो फोकस होगा वो लिमिट ऑफ अ फंक्शंस पे होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन की, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम फंक्शन की वैल्यू मालूम की थी, तो इसी तरह अब फंक्शन की लिमिट किस तरह मालूम करेंगे वो इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके। और कुछ प्री डेफिनेशंस होंगी जो कि लिमिट क्या है और लिमिट को कैसे हम मालूम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आप लोगों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम अपने चैनल पर डीएई के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट्स daeplatform.com भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी डीएई के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी मटेरियल और बहुत से इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स पोस्ट आपकी मुंतज़िर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम फंक्शंस की डेफिनेशंस और फंक्शन की वैल्यू मालूम करना हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर अब उन्हीं फंक्शंस की हम लिमिट्स को देखेंगे कि आप किसी भी फंक्शन की लिमिट को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने फर्स्ट ईयर का मैथ किया था, तब भी हमने ये प्री डेफिनेशंस इनको समझा था। इनके समझने से क्या होता है कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी इसके बाद आएगी वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने ये प्री डेफिनेशंस और प्री एग्जांपल्स जो हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा हो। तो ये बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर ये इग्नोर करने वाली चीज़ें होती तो ये लाजमी तौर पर यहाँ मौजूद ना होती। ठीक है, तो ये किसी मकसद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनको समझना बहुत ही लाजमी है। अगर आप इनको समझ लेंगे एक मरतबा, तो पूरा आपका जो एक्सरसाइज है आपको उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आप वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लिमिट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द concept of a limit of a function is one of the fundamental ideas that distinguishes calculus from algebra and trigonometry। ठीक है, कि कह रहा लिमिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक से कैलकुलस को जो है वो डिस्टिंग्विश करता है, मुनफरिद करता है। ठीक है, ये जो लिमिट है वो कैलकुलस की एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है। जो भी लोग कैलकुलस पढ़ते हैं वो लिमिट को लाजमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक से कैलकुलस को अलग करता है, ये लिमिट की वजह से ही। वो एक लिमिट जो है, लिमिट मालूम करना किसी फंक्शन की, वो आप अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगे। ये चीज़ें आप जस्ट कैलकुलस में ही आपको मिलेंगी। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आलमोस्ट ऑल द मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जो लिमिट का कंसेप्ट है, यानी कि लिमिट क्या चीज़ है, तमाम मैथमेटिकल एनालिसिस जो भी हम करेंगे, आगे कुछ चीज़ें आएंगी, थ्योरम्स आएंगे, डेरिवेटिव्स आएंगे, इंटीग्रेशंस आएंगी, तो उन तमाम का एनालिसिस जो है ना वो बेस करता है इस लिमिट पर। ठीक है, तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि लिमिट क्या है फंक्शन की, तो आप उन मैथमेटिकल एनालिसिस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट विल हेल्प टू एक्सप्लेन मैनी थ्योरीज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस की बहुत सी थ्योरीज़ को जो है ना आप आसानी के साथ समझ सकेंगे अगर आप ये लिमिट को अच्छी तरह समझ लें। वैल्यू एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब उसकी देखेंगे लिमिट क्या होती है। फंक्शन की वैल्यू आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, अब हम उसमें लिमिट देखेंगे कि लिमिट क्या होती है। देर आर टू वेज़ ऑफ स्टडिंग अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो हम पढ़ चुके हैं उसमें थी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम की थी, कि आपको बता दिया गया था कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सम एक्सप्रेशन थी, और वहाँ पर आपने को बताया गया था कि आप एक्स की वैल्यू 5 पे जो है ना इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। तो आप क्या करते थे कि उस जहाँ पर भी एक्स होता था वहाँ पर आप 5 पुट कर देते थे, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मालूम हो जाती थी। अब जो दूसरा मेथड है जिसमें आप लिमिट मालूम करते हैं, वो उसको कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन।
अच्छा, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसमें आप जस्ट वही वैल्यू पुट करके तो उस फंक्शन का जो है आप वैल्यू मालूम कर लेते हैं, लेकिन जो लिमिट ऑफ फंक्शन है उसमें आप जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको पुट नहीं करते, बस कि उसके नेबरिंग वैल्यूज़ को भी देखते हैं। ठीक है, कि इससे पहले या इसके बाद में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, उनको भी देखते हैं। इससे आपको फंक्शन को ज़्यादा स्टडी करने में मौका मिलता है, ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिलता है, डिटेल स्टडी होती है अगर आप लिमिट ऑफ द फंक्शन मालूम करें तो। लिमिट ऑफ अ वेरिएबल एक्स अप्रोचेस ए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए या एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, इफ़ अ वेरिएबल एक्स अप्रोचेस अ कांस्टेंट ए such that the absolute value of the difference x minus a becomes less than epsilon, any positive number, however small, then a is called the limit of x and is symbolically written as x approaches to a। इसमें वो अब लिमिट की आपको डेफिनेशन बता रहा है कि लिमिट क्या चीज़ है। अब उसने कहा कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक वेरिएबल x है जो कि अप्रोच कर रहा है मतलब उसको पहुंच रहा है, एग्जैक्ट वही नहीं है। यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं x अप्रोचेस टू 5। ठीक है, यानी कि जो a है कांस्टेंट वो 5 ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो x अप्रोचेस टू 5 का मतलब है x 5 नहीं है, उसको टच कर रहा है, यानी उसको पहुँच रहा है। यानी x इज़ इक्वल टू हो सकता है 4.99 हो सकता है, 4.99999 हो सकता है, 4.999999 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं है, 5 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसी तरह x जो है कांस्टेंट जो है वो आपका 5.1111 भी हो सकता है, 5.00001 भी हो सकता है, 5.0000001 भी हो सकता है, लेकिन 5 एग्जैक्ट नहीं है बल्कि उस 5 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट पॉजिटिव साइड से भी देखी जाती है और नेगेटिव साइड से भी देखी जाती है। अब 5 के पॉजिटिव साइड से भी देखेंगे और नेगेटिव साइड से भी देखेंगे। पॉजिटिव साइड पे क्या है, 5 से कम वाली वैल्यूज़ जो हैं, और नेगेटिव साइड पे 5 से हायर वैल्यूज़ जो हैं। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव साइड की बात कर रहा है, तो अगर कह रहा है सच दैट द अबव एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब जो भी वैल्यू आएगी, किसी की रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मतलब प्योर वही वैल्यू जो आएगी। ठीक है, ऑफ द डिफरेंस x माइनस ए, एक्स माइनस ए जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका x अप्रोचेज टू ए है ना। अच्छा चलें स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू मालूम करना, जो कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थी, वो समझाता हूँ ग्राफ के ज़रिए, और ग्राफ के ज़रिए फिर मैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि लिमिट कैसे जो है वो हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर है कि हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स की। हम सपोज़ करते हैं कि हमने जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो 5 पे फंक्शन जो है वो मालूम करना है। तो स्टूडेंट जैसे क्या होता है, फंक्शन की कोई भी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई प्लस 3, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर चुके हैं पहले भी। तो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक क्लास में नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो फंक्शन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, और हर इक्वेशन को हम जो है वो ऑलमोस्ट हर इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर में एफ एक्स इज़ इक्वल टू, सपोज कर रहे हैं एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या बनता है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है यहाँ पर, और ये एक्स पॉजिटिव है, इस तरह ये वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। तो जो एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ आपको पता है थोड़ा पैराबोला टाइप बनता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है पैराबोला टाइप बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एक्स की 5 पे हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 5 को ऐसे बढ़ाएंगे और y की वैल्यू जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमें ये आपके पास y की वैल्यू मालूम मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास क्या आएगी, 5 का स्क्वायर जब करेंगे आप 25। ठीक है, तो ये आपके पास 25 मिलेगी। तो ये तो है इस फंक्शन की आपने वैल्यू मालूम की है। अब मैं यही फंक्शन लूँगा और इसकी हम लिमिट मालूम करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू 5 पे हम इसकी लिमिट मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम करेंगे कि लिमिट अप्रोचेस टू किसके है, एक्स अप्रोचेस टू 5 है, और किसकी मालूम करनी है, एफ ऑफ
एक्स की, तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी। यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। तो एक्स स्क्वायर का आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से राउंड होगा तो यहाँ पर बन नहीं रहा सही, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे राउंड शेप जाएगी ऐसे। ठीक है, ये इसको टच कर रही होगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट मालूम करनी है। ठीक है, एफ लिमिट अप्रोचेज टू एक्स अप्रोचेज टू 5 है। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू 5, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 5 है, जैसे कि पहले आया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 5 है। ठीक है, अब 5 इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता है एक्स, और एक्स इस तरह से भी 5 अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इसको अगर लगाऊँ तो ये 5 आएगी और यहाँ पर ये 25 है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू मूव की थी। अब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट में क्या फ़र्क है। अब उसने कहा कि एक्स अप्रोचेज टू 5 है, एक्स 5 अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 5 नहीं है। ठीक है, एक्स जैसे यहाँ पर था कि एक्स इज इक्वल टू 5 था, तो हमने जस्ट उसमें 5 पुट किया और हमारे पास ये 25 वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 5 को, 5 नहीं है। अब 5 अप्रोच एक्स जो है 5 को अप्रोच इस साइड से भी कर सकता है और इस साइड से भी कर सकता है। अगर मैं इस साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जो जाऊँ, जिसको पॉजिटिव वैल्यू कहेंगे, ठीक है, एक्स प्लस कहेंगे। ठीक है, जो एक्स प्लस होगा, एक्स प्लस की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 5 को अप्रोच कर रहा है, वो 4.9 भी हो सकती है, 4.9999 भी हो सकती है और 4.99999। ठीक है, तो ये भी हो सकती है, लेकिन 5 नहीं होगी, 5 को अप्रोच कर रही होगी। और अगर x इस नेगेटिव साइड की तरफ देखें, जो कि x नेगेटिव होगा, वो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5.01 हो सकता है या 5.00001 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी 5 को अप्रोच कर रहा है, 5 नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि 5 को अगर इस तरफ से जाएं तो ये भी इसके बाद क्या है, 5 ही आएगा, यानी 5 को अप्रोच कर रहा है, यानी इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। और अगर इस साइड से देखें तो देखें इससे कम वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि फंक्शन 5 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 5 हम नहीं करवाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इसको ऐसे सर्कल लगा देंगे, दायरा खुला। ठीक है, तो आपकी जो कर्व होगी वो ऐसे जाकर यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर जो है हॉलो सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने डॉट लगा था, डॉट नहीं आएगा, आपका हॉलो सर्कल आ जाएगा, जो कि इसको लिमिट को यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो है वो ब्रेक है, आपका फंक्शन यहाँ पर ब्रेक है, यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ पर ब्रेक है, यानी वो उसको अप्रोच कर रही है। वो 5 नहीं है लेकिन 5 को अप्रोच कर रही है, तो वो अप्रोच करके क्या हो सकती है, प्लस में जाएँ तो 4.9999 हो सकती है, और अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो 5.0001 हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर देखें, एक्स प्लस को और एक्स माइनस को, ठीक है, तो दोनों जो है ना वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, 5 को, यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 हो, इसमें 5 पुट करेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा कि एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को। एक्स 5 नहीं है लेकिन 5 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करके लिमिट में, तो आपकी वैल्यू जो है वो भी 25 ही आएगी। लेकिन वो 25 उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो 25 को अप्रोच कर रहा होगा। ये एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो 25 को अप्रोच कर रहा होगा। यहाँ पर हमने जो 25 निकाला है वो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू 25 है, लेकिन जो लिमिट है वो लिमिट में हमने फिर वो 25 ही आंसर आया, लेकिन वो एग्जैक्ट 25 नहीं है, 25 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है, यही चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो लिमिट ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ पर उन्होंने जस्ट पॉजिटिव नंबर की बात की है, नेगेटिव साइड पे बात नहीं की। ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन बहुत बहुत छोटा नंबर होगा, यानी 5, जिसकी एफ एक्स अप्रोचेज टू 5 है ना, तो 5 से 5 माइनस 5.0001 करें तो मेरे पास क्या आएगा, -.0001 आएगा। ठीक है,
इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव साइड पे जाऊँ तो 5 में से माइनस करेंगे 4.9999 तो वो आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 0.00001 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड पे, यहाँ पर उसने पॉजिटिव साइड के बाद एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास होती है। एप्सिलॉन आपका होता है, ये एप्सिलॉन एक वैल्यू है 2.77 इसकी वैल्यू होती है। तो इससे वो कह रहा है छोटी वैल्यू ही होगी, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू होगी और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन हाउएवर बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखें 0.0001 प्लस का, तो ये चीज़ ही यहाँ पर बता रहा है कि कहता है अगर ये वैल्यू आपकी बहुत ही स्मॉल आए तो उसको कहेंगे कि a इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ x एंड इज सिम्बॉलिकली रिटन एज x अप्रोचेज टू a। x अप्रोचेज टू a भी कहते हैं इसको, और x टेंड्स टू a भी कहते हैं। दोनों तरह आप जो है इसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट x हैज़ द वैल्यूज़ a प्लस 1/10, a प्लस 1/10 स्क्वायर एंड सो ऑन, a प्लस 1/10 पावर n। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपकी x की वैल्यूज़ हों वो ये वाली वैल्यूज़ हों, पॉइंट में कुछ ऐड हो रहा है, जैसे हम x यहाँ पर a जो है वो 5 है। ठीक है, ये 5 जो है वो a है, तो a में प्लस 1/10 क्या आएगा 0.1, 1/स्क्वायर आएगा 0.001। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा इस तरह 0.00001, 1/10⁻3। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या होगा ये एग्जैक्टली 5 नहीं आएगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव में, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था 5.01, 5.001। तो ये वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है, अगर 5 में ये ऐड करेंगे तो 5.001 आ जाएगा, 5.01 आएगा। ठीक है, अगर a इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है, a इज़ इक्वल टू 5 है तो यह क्या आ जाएगा 5.1 आ जाएगा ये, और अगर ये आ जाएगा 5.01 आ जाएगा, और ये आपके पास 5.001 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन 5 नहीं होगी, 5 को अप्रोच कर रहा होगा। सिंस द वैल्यूज़ 1/10, 1/10 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/10⁻n अप्रोचेज टू 0। ठीक है, ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना, 0.00001 आगे बढ़ते जाएंगे n की तरफ, तो ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, 1.00001 है, लेकिन 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी 0 के बहुत ही पास हैं। ठीक है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब आपका ये n है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपका जो ये x है वो आपका 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, हैंस x अप्रोचेज टू a। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है a को, a जो है आपका ये वाली वैल्यू है जो कि 5 थी। अच्छा स्टूडेंट, होपफुली आपको लिमिट की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग कर लें कि ये एप्सिलॉन की वैल्यू 8.5854 है। ठीक है, 8.584 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 है। तो उसका आपको मैं अभी दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिमिट क्या है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल से, यहाँ पर एग्जांपल को, अब इस एग्जांपल को आप गौर से देखें। सपोज दैट x हैज़ द वैल्यूज़ a जो है वो उसकी लिमिट थी कि x अप्रोचेज टू a था। अब हम यहाँ पर हम जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास a की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर आपने एज्यूम कर लिया है, तो इसका मतलब है x अप्रोचेज टू 5, लेकिन ये x अप्रोचेज टू 5 कब होगा, यानी उसकी लिमिट 5, x अप्रोचेज टू 5 की लिमिट क्या होगी, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 5 ये आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जूम कर लिया a की वैल्यू क्या है 5 है, तो इस इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 5 प्लस 1/10। ये आपकी a की वैल्यू हो सकती है क्योंकि a जो है वो अप्रोच कर रहा है 5 को, नॉट अ 5, तो हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 0.1/10 लिया है, 1/10 लिया है 5 का, फिर हमने 5 प्लस 100 लिया है। ठीक है, 10⁻200 होता है। इसके बाद 5 का हमने 1000 ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया, 1000 उसका लेके ऐड कर दिया, 10⁻3 जो है वो आपका 1000 है। ठीक है, तो ये अब इसकी चीज़, अब ये देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 1/10 की वैल्यू होगी 0.1, 1/10⁻2 क्या होगी 0.01 आ जाएगी, और 1/3 10⁻3 की आ जाएगी 0.001।
तो देखें ये 5 को अप्रोच कर रहा है, 5 नहीं है। इसमें ऐड करेंगे 5 को, +5 और ये भी +5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5.1, 5.01, 5.001। तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि ये जो 110 है, 110 स्क्वायर है, 1/10⁻³ है, ये कहता है बढ़ता बढ़ता अगर हम इसको 1/10⁻n तक ले जाएं, ठीक है, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बढ़ते जा रहे हैं। देखें यहाँ पर छोटा होता जा रहा है, और 0.1 है यहाँ पर, यह 0.01 है, फिर 0.001 है। इससे आगे क्या आएगा, 5.0001 आ जाएगा, 5.401 आ जाएगा, और इसी तरह ये चलता जाएगा। और ये आपको नहीं पता ये कितने ज़ीरो लगेंगे, और उसके बाद 1 कहीं जाके होगा, ठीक है, आगे कहीं जाके। तो इसको कहते हैं कि बहुत आगे जाके, यानी कि अप्रोचेस टू n। n क्या है, n अगर हम इन्फिनिटी तक ले जाएं, यानी लामहदूद ले जाएं, तो आपका 5.0000000000 पता नहीं कितने ज़ीरो लगेंगे, और एंड पे कहीं फिर बहुत ही ज़ीरो होंगे, यानी इनफाइनाइट ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है अगर इस तरह हो जाए, पोज दैट x हैज़ द वैल्यूज़ ऑफ दिस, सिंस द वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं 0.1, 0.001, 0.0001, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं जब ज़ीरो को अप्रोच करेंगी, ठीक है। ये देखें 0.00001, 100 ज़ीरो लगा दें तो ये क्या ज़ीरो ही इसको मैं कंसिडर करूँगा ना, कि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करें, मतलब ज़ीरो को अप्रोच करनी है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जब कब ज़ीरो को अप्रोच करेंगी, जब आपका n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो जो भी आपका ये आंसर आ रहा होगा वो आपकी लिमिट भी वही होगी। तो क्या है, हैंस x अप्रोचेस टू a को कर रहा होगा। a आपका क्या था, 5 ही था, ठीक है। यानी कि 5 के बाद वाली जो भी आपने इंक्रीमेंट लिया है ना, अगर वो इस शर्त पे पूरा उतर रहा है कि वो एप्सिलॉन से कम आ रहा है, -10⁻⁻12 से भी कम आ रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.854 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। -12 का मतलब होगा 0.000000, यानी कि 11 ज़ीरो पहले आएंगे, ठीक है। ये गिन लें, 11 ऑलमोस्ट हो गए होंगे, तो 11 ज़ीरो पहले, फिर उसके बाद 885 आएगा, ठीक है। तो अगर इससे भी ये छोटा हो जाए, ठीक है, इससे भी छोटा हो जाए तो, लेकिन हो पॉजिटिव ही, ठीक है, ये छोटा हो रहा है लेकिन पॉजिटिव नंबर ही है ना, पॉजिटिव हो लेकिन बहुत चाहे स्मॉल हो, तो ए जो है वो उसकी लिमिट ही करार पाएगी अगर ये इससे छोटा हो जाए, ठीक है। हम इतना उसमें ऐड करें, यानी 1 की पावर n जो है n इतना दूर ले जाएं कि वो इस एप्सिलॉन से ही -12 से भी छोटा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी लिमिट जो है वही है जो कि हमने यहाँ पर अप्रोच की थी, ठीक है। हमने अप्रोच किया था 5, x अप्रोचेस टू 5 था, तो ये शर्त पूरी हो गई, तो इसका मतलब है आपकी लिमिट भी 5 ही होगी, यानी 5 को ही अप्रोच कर रही होगी। अप्रोचेस जो है ना, लिमिट में अप्रोचेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर x अप्रोचेस टू 5 है, तो उसकी लिमिट का आंसर अप्रोचेस टू वो भी 5 ही आ रहा है, एग्जैक्टली 5 नहीं है, अप्रोचेस टू 5 है। अप्रोचेस टू लिमिट में लाजमी आपने कहना, ठीक है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद देखते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, ठीक है। इफ़ अ वेरिएबल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड द वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज, देन वी से दैट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि अगर हम वैल्यू को बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ाते जाएं कि वो इनफाइनाइट हो जाए पॉजिटिव साइड पे, यानी कि 5 है, 5.1, 5.01, जैसे अभी हम बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो x अगर अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी 5 से 10, 15, 100, 1000, 10,000, मिलियन, ट्रिलियन वो हो जाए और इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। सिमिलरली व्हेन द वैल्यूज़ taken by x becomes smaller and smaller and are less than every negative number, then we say that x approaches to -infinity, यानी कि x approaches to -1, -10, -1000, -10,000, -10 लाख, -10, 10 मिलियन, ट्रिलियन, ठीक है, माइनस में ज़्यादा जाए तो फिर हम कहेंगे कि x approaches to -infinity है।